आज ऑन कर दें, चालू कर दें। चलिए बच्चों, बहुपद में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बहुपदों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बहुपदों के प्रकार कौन कौन से हैं और अन्य चीजें भी। प्रकार बहुपदों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है, दो आधारों से किया गया है। एक उनकी घातों के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। देखिए ध्यान से, बहुपदों का विभाजन दो आधार पर किया गया है। पहला, घात के आधार पर और दूसरा विभाजन है पदों की संख्या के आधार पर। घात के आधार पर बच्चों बहुपद होते हैं रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, तीन घाती बहुपद। तो इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखेंगे बहुपद की घात, फिर बहुपद का नाम क्या है, किस प्रकार का बहुपद है वो, और उसका जिस प्रकार का बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और फिर एक उदाहरण के माध्यम से। तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो मान लीजिए घातों के आधार पर ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो। उदाहरण जैसे मान लीजिए 2x + 3x + 1 या केवल x भी लिख सकते हैं आदि। अब घात एक वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। और इसका व्यापक रूप बच्चों होता है ax + b, जहां पर a व b वास्तविक संख्याएं हैं तथा a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a शून्य के बराबर होगा तो x का पद ही नहीं आएगा। दूसरा, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो उसको बच्चों कहते हैं हम लोग द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए 4x² - 3x + 7, या केवल x² + 1 कह सकते हैं, या केवल x² या x² - 1, जो मर्जी वो लिख दीजिए, घात दो होनी चाहिए बस। द्विघाती बहुपद का बच्चों व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पे भी बिल्कुल वही है कि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। और उदाहरण इसके हो सकते हैं 3x³ - 4x² - 7x + 14, या केवल x³ + 1, या x³ - 3x² आदि। तो ये सब त्रिघातीय बहुपद हो गए। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर चार घात वाला बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको चतुष्घातीय बहुपद कहा जाता है, चतुष्घातीय बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी प्रकार से बना सकते हैं ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, यहाँ तक ही केवल कोर्स में है। और इसके भी उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं x⁴ + 1 आदि। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा बहुपदों के प्रकार उनकी घात के आधार पर, कि घात एक वाले बहुपद को रेखीय बहुपद, घात दो वाले को द्विघाती, तीन वाले को त्रिघाती, चार वाले को चतुर्घाती, एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चों बहुपदों का विभाजन है पदों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे पद और फिर यहाँ पे बहुपद का नाम और फिर उदाहरण। जैसे मान लीजिए किसी बहुपद में एक पद है तो उसे हम सीधे सीधे एक पदीय बहुपद कहेंगे, मोनोमियल अंग्रेजी भाषा में कहेंगे मोनोमियल। उदाहरण 4x², केवल इतना ही लिख दिया, 4x² या 3y, ये सब एक पदीय बहुपद है। पद बच्चों सदैव धन या ऋण के चिन्ह से अलग होता है। दो पद वाला बहुपद द्विपदीय बहुपद, जैसे मान लीजिए x + 3
3x² प्लस 4। यहाँ पर बच्चों घात से कोई मतलब नहीं है, देखिए घात अलग अलग लिखना है, ये पदों की संख्या के आधार पर विभाजन है। उसी प्रकार से 3 पद वाले बहुपद को हम लोग कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। इसके उदाहरण x² प्लस 3x प्लस 4 या 3x प्लस 7y प्लस 4, ये दो वेरिएबल से दो चर राशि में हो गया। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा बहुपदों का विभाजन। अगले वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। बस।